लद्दाख हिंसा पर हुए हिंसा की पूरे विवरण पर हम एक कानूनी विश्लेषण करना चाहते हैं। उस कानूनी विश्लेषण पर पहला मुद्दा हमारा ये है कि हम ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि हिंसा क्यों हुई, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर हिंसा हुई तो हिंसा के पीछे कौन थे, तीसरा मुद्दा। क्या नेपाल से भी कुछ लोग आए, चौथा मुद्दा। क्या उसमें सोशल एक्टिविस्ट बनकर हिंसा भड़काने में इन्वॉल्व थे, पांचवा मुद्दा। अगर जो हिंसा के आरोपी हैं उन आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, पुलिस का राइट है, तो उन व्यक्तियों को आपने लद्दाख में की जेल में ना भेजकर दूसरे राज्य की जेल में क्यों डाला, इसका कानूनी पहलू क्या है। इन चीजों को समझने के लिए मेरे साथ और भी कई लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं उनसे भी समझूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण तथ्य, सोनम वांगचुक नाम एक बहुत पॉपुलर हुआ कि जो एनजीओ है उसमें एक है स्टूडेंट एजुकेशन ऑफ कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, दूसरी है उनकी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, तीसरी उनकी एक कंपनी है सेशोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, और चौथे नंबर पे ये है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट अपने पर्सनल अकाउंट भी खोले हुए हैं। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि विदेशों से जो आने वाला फंड था उस फंड में एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन किया, और भारत सरकार का ये भी कहना है कि जिसमें एफसीआरए की पूरी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उनका उल्लंघन करते हुए फंड उन्होंने लिया, ऐसा भारत सरकार का मानना है। साथ ही साथ भारत सरकार का ये भी मानना है कि उन्होंने फंड का जो यूज था यूज ना करके मिसयूज किया। पहला कारण अगर हम समझते हैं इसके अंदर, तो पहला कारण हमारे सामने ये है कि लद्दाख की जो लोकल कम्युनिटी है वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें फुल स्टेटहुड का राइट मिलना चाहिए लद्दाख को। दूसरा इसमें कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल 6 में उनको राइट मिलना चाहिए। और तीसरा इसमें हम कारण देखते हैं कि लेह और लद्दाख में एक लोकसभा की सीट भी मिलनी चाहिए ताकि उनका खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। और वहाँ का चौथा कारण अगर हमारी समझ में आता है तो वो ये है कि वहाँ पे एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक करते हुए ये समझना होगा, ये तो एक दृष्टिकोण हो गया कि क्या कारण थे हमारे सामने लद्दाख हिंसा के। इसमें एक दूसरा दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं आ रहा है जिसके अंतर्गत कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ एजिटेशन प्रोवोक किया गया है और कहीं ना कहीं इंक्लाइंड अप्रोच भी फॉलो की गई है। तो जो दूसरा दृष्टिकोण है वो ये देखा जा रहा है कि जो सोनम वांगचुक जो है कि क्लाइमेटिस्ट एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक सोशल इकोनॉमिस्ट एक सोशल रिफॉर्मर की तरह वहाँ पे वर्क करते हैं, उनका एफसीआरए लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है subject to irregularities which have been found. NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अभी रिसेंटली 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई है। He had been arrested over there, reason being that of the national security reasons. अब हमें ये देखना होगा क्या ये सत्यता है या नहीं। इसके लिए सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, सब्जेक्ट टू जांच है, हमारी एजेंसियां जांच कर रही है, कुछ समय हमारे सामने बात आ जाएगी। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात बड़ी क्लियर है, जो आज हम लद्दाख की हिंसा देख रहे हैं, जो अभी पिछले 27 से 28 तारीख में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत से लोग 12 लोग इंजर्ड हो गए और 4 लोगों की डेथ भी रिपोर्ट की गई है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं लोकल कम्युनिटी सफ़र कर रही है, वहाँ का आम नागरिक सफ़र कर रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें देश में स्थिरता लाने की ज़रूरत है, हमें देश के नागरिकों के हित के सम्मान की रक्षा करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं एडवोकेट चरणजीत सिंह। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि हिंसा भड़कने के बहुत सारे कारण होते हैं, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। कहते हैं मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। ठीक जी। सोनम वांगचुक सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, एक पढ़ा लिखा मैकेनिकल इंजीनियर है, इनोवेटिव माइंड वाला है। उसने आवाज उठाई कि लद्दाख के जो निवासी हैं, द नेटिव्स ऑफ लद्दाख, उनको उनके हक दिलवाए जाएं। और अपने हक दिलवाने के लिए अगर कोई सोशल रिफॉर्मर आवाज उठाता है तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा होना ये ठीक नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि वहां के लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन दी जाए,
सेंट्रल से डिमांड करते हैं स्टेटहुड की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ये सारी डिमांड है उनकी। तो अपनी डिमांड को लोगों तक पहुंचाना कोई बुरी बात नहीं है कि साहब वो समाज सुधारक है, हम मानते हैं वो समाज सुधारक है और समाज के लिए काम कर रहा है। तो समाज के लिए जब काम कर रहा है तो विदेशों से फंड जो आ रहा है उसका हिसाब किताब प्रॉपर क्यों नहीं रख रहा। नंबर 2 कि वो राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण क्यों प्राप्त कर रहा है, अपनी आवाज खुद क्यों नहीं खड़ा कर रहा, जनता उसके साथ खड़ी हो, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ बैसाखी पे क्यों खड़ा होकर चलना चाह रहा है। और समाज सुधारक है तो समाज के सुधार में, उनके वेलफेयर में, उनके लिए वो काम करे ना, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम ना करे। ये स्टेटहुड का जो डिमांड है वो मैं कहूँगा अनएथिकल एंड इट इज नॉट गुड फॉर द सॉलिडिटी ऑफ द कंट्री। रीजन भी पहला कि लद्दाख जो है चाइना से घिरा हुआ है, इस तरफ आके देखो तो पाकिस्तान। नाउ साइटिंग दिस रीजन, ये स्टेटहुड का जो डिमांड है वो मैं कहूँगा अनएथिकल एंड इट इज नॉट गुड फॉर द सॉलिडिटी। जितनी पॉपुलेशन अगर लद्दाख में है, जितनी पॉपुलेशन लद्दाख में है उससे 10 गुना ज़्यादा तो मेरी आर्मी लगी हुई है उस बॉर्डर एरिया को बचाने। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेटहुड, स्टेटहुड में आपने वेस्ट बंगाल में देखा, स्टेटहुड में सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई एंट्री कर रही है किसी इन्वेस्टिगेशन पे, स्टेट ने उनको रोका। अगर ऐसा कोई प्रावधान स्टेटहुड के द्वारा या स्टेट ने एक्सरसाइज करी तो मेरे कंट्री का जो आर्मी है, जो हम सबके लिए खड़ी है, उसकी प्रवृत्ति या उसके काम में रोका या रुकावट पैदा हो सकती है। अब फिर मन में एक और चीज आती है, सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक के लिए गवर्नमेंट ने जगह आवंटित करेगी ताकि वो डेवलपमेंट करे। अब वो डेवलपमेंट बच्चों के लिए था, उन पे भी क्वेश्चन उठ गए। और तो और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां पे लोकसभा के एक एमपी ऑलरेडी हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स ही करनी है तो जवान बच्चों को लेके थोड़ी सी पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 गुना वहां मिलिट्री लगी हुई है टू प्रोटेक्ट द कंट्री। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आना चाहते हैं सोनम वांगचुक, इतने पढ़े लिखे हैं, उनके पास कई माध्यम है, इलेक्शन में खड़े हों, इलेक्टेड मेंबर बने, या फिर कदाकथित अभी के वक्त जो एमपी साहब हैं उनके थ्रू उनसे वार्तालाप करें, अपनी मुद्दे, अगर इतनी ही जरूरत है स्टेटहुड तो उनको स्पेसिफाई करें कि हाउ द स्टेटहुड इज सो नेसेसरी फॉर द लैंड। आपने सभी के विचार सुने, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए अब मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूँ, और कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो लद्दाख है, उस लद्दाख में लद्दाख की जो सीमाएं वो चीन से जुड़ी हुई हैं, जो बहुत संवेदनशील है। याद है आपको गलवान भी कहा हुआ था, ये सब वो ही एरिया आता है जो बहुत संवेदनशील है। और चाइना यानी कि चीन लगातार एनक्रोच करता हुआ हमारे भारत में एंट्री करने का प्रयास कर रहा है। यदि इसे स्टेटहुड दिया जाता है, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो बहुत छोटा स्टेट है। तीसरा, जब केंद्र सरकार पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख के वहाँ पे कई तरह की फोर्सेज भेज रही है, क्योंकि सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है वो ये है कि ये चाइना के बॉर्डर पे आता है और चाइना लगातार हमारे भारत में एंट्री करने का प्रयास करता है। कितनी बार ऐसा हो गया, कभी गलवान हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये लगातार घटनाएं घटती रहती हैं। इसीलिए स्टेटहुड देना, पूर्ण राज देना किसी खतरे से खाली नहीं।